व्यूवर्स, आप देख रहे हो इंटरनेशनल कल्चरल ब्रॉडकास्ट चैनल सदाए गुलजार। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में मुहर्रम का सिलसिला जारी है। कौम मुसलमान के लिए मुहर्रम के दिन बहुत ही कीमती दिन हैं। करबला जिंदगी का असूल सिखाती है। इमाम हुसैन जंग करबला में हजरत ज़ैनुल आबदीन को अमामत सौंप कर जाने लगते। हक पर चलने की तलकीन देती है। करबला जिंदगी का असूल सिखाती है। इमाम हुसैन जंग करबला में हजरत ज़ैनुल आबदीन को अमामत सौंप कर जाने लगते। खेमा से रवाना होते हैं, तैयारी करते हैं। घोड़े के पाँव से सकीना लिपटी होती। फिर घोड़े से उतरते हैं, सकीना को उठाकर गले से लगाते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते हैं, हौसला देते हुए देखते हैं। उधर से नन्ना अली असगर, जिसकी उम्र 6 महीने की होती है, झूले से तड़प कर नीचे गिर पड़ता है। उसको उठाकर अपने बाजू में उसकी प्यास बर्दाश्त नहीं करते तो सबसे पहले मैदान जंग में जाकर एक ऊंचे टीले पर खड़े हो जाते हैं और यजीदी फौज से इब्ने साद से ये अर्ज करते हैं कि मैं अगर आपका दुश्मन हूँ, मुझे अगर आप दुश्मन ही समझ रहे हो, गो कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे आपसे कोई जंग करने का इरादा नहीं है। फिर भी अगर तुम मुझे दुश्मन ही समझ रहे हो तो इस बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं, ये 6 माह का है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसको थोड़ा सा पानी तो दे दो। ऐसा होता है कि इमाम हुसैन अली असगर के लिए पानी मांगने जाते हैं। जब वो पानी मांगने जाते हैं, जब ये अर्ज करते हैं तो यजीदी काफिले का मजाज बिगड़ता नजर आता है। इब्ने साद जब देखते हैं कि काफिले का मजाज, लश्कर का मजाज बिगड़े जा रहा है, लश्कर के दिल टूटे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि ये सारे का सारा लश्कर ही बदल जाए। तो इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, हुरमला को बुलाया, हुरमला को हुक्म दिया कि इनकी हुसैन की बातों का जवाब तीर से दिया जाए। हुरमला एक जहरी तीर चलाता है जो अली 6 महीने के अली असगर के पैसे गले को चीरता हुआ हुसैन के बाजू को छेद कर देता है। जब हुसैन के बाजू को छेद हो जाता है, अली असगर के गले से खून बहने लगता है। वो उसको गले से लगाते हैं, ऊपर उठाते हैं, गले से खून को हाथ में भरते हैं, भर करके सोचते हैं कि आसमान की तरफ फेंक दूं। आसमान की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं तो उधर से आवाज आती है गायब से कि अगर ये खून आसमान की तरफ फेंक दिया गया तो क़यामत तक कभी बारिश ना होगी। फिर जमीन की तरफ नजर करते हैं कि जमीन पर फेंक दूं। उधर से भी जवाब आता है जमीन पर मत फेंकिए, इससे को जमीन पर फेंक दोगे तो सारी उम्र जमीन पर सब्जा नहीं उगेगा, क़यामत तक जमीन पर सब्जा नहीं उगेगा। आसमान की तरफ फेंका तो क़यामत तक बारिश नहीं होगी। तो देखो हुसैन को उम्मत का फिर भी कितना ख्याल था, अपने नाना की उम्मत का फिर भी कितना ख्याल था। उन्हें पता था मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे क्या होगा कि क़यामत तक बारिश ही नहीं होगी, जमीन क़यामत तक फसल ही नहीं उगाएगी। फिर भी इनका ख्याल रखा और उन्होंने क्या किया, वो खून न जमीन पर फेंका न आसमान की तरफ फेंका, सिर्फ आसमान को दिखाते हुए कि अल्लाह तू ये नजराना कबूल कर ले,
ये शहादत कबूल कर ले, ये कुर्बानी कबूल कर ले नन्हे असगर की, 6 महीने के बच्चे की। अगर इस तरीका के 20 नन्हे अली असगर होते, मैं सबको कुर्बान कर देता ऐ अल्लाह तेरे दीन के नाम पर। तो इतना कहकर वो उस खून को अपने चेहरे पर मल लेते हैं और कहते हैं कि मैं सरवरे कायनात को, आलमे दो जहान को, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने नाना जान को यही खून दिखाऊंगा और क़यामत के रोज यही खून वाला चेहरा लेकर अली असगर का जो खून मैंने चेहरे पर मला है, यही खून वाला चेहरा लेकर उनके सामने हाजिर हो जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि आपकी उम्मत ने मुझ पे कितने जुल्म ढाए, आपकी उम्मत ने आपके अहले बैत को कैसे शहीद किया, कैसे भूखे पैसे शहीद किया, कि नन्हे अली असगर को भी न देखा, कि नन्हे अली असगर पर भी रहम न खाया। तो फिर देखिए, जब फिर वो जहाद के लिए निकलते हैं, अल्लाह रे हसैन का वो आखिरी जहाद, हर वार पे अली वली दे रहे थे दाद। अल्लाह रे हुसैन का वो आखिरी जहाद, अल्लाह रे हुसैन का वो आखिरी जहाद, हर वार पर अली वली दे रहे थे दाद। तो जब वो कारजारे करबला में जंग के मैदान में तशरीफ लाते हैं तो सफ़ों के सफ़ें उल्ट दी जाती हैं। इस बहादुरी से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते नहर की तरफ जाते हैं। खेमा में पड़ी अब्बास की लाश पर नजर पड़ती है तो हुसैन फरमाते हैं, ये हमले न देखे ये सफ़े आराई न देखी, ये हमले न देखे ये सफ़े आराई न देखी, अफसोस के तुमने मेरी तिन्हाई न देखी। ये हमले न देखे ये सफ़े आराई न देखी, अफसोस के तूने मेरी तन्हाई न देखी, अफसोस के तूने मेरी तिन्हाई न देखी। अब्बास को ये कहते हुए फिर वापस आते हैं और अपने जंग के मैदान में बहादुरी से लड़ने लगते हैं। ये जंग तब लड़नी स्टार्ट होती है, फिर स्टार्ट होती है हुसैन के साथ। हुसैन ने जब सब के सब शहीद हो गए, आखिर में फिर भी ये कहा कि ए उम्मतियों, ए नाना के उम्मतियों, ए हसैनियो, ए उम्मतियों, तुम्हें तो हसैनी बनाया था, मेरे नाना ने तुम्हें मेरी इज्जत करने के लिए कहा था, मेरे नाना ने कहा था कि तुम्हारा दीन है अहले बैत की इज्जत करना, तुम्हारा दीन है अहले बैत पर, कुरान पर, अहले बैत पर ईमान लाना, तुम्हारा दीन है। कुरान में फरमाया था कि हजूर ने फरमाया था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए पीछे अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, एक हदायत के लिए कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और एक अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। ये 2 ही निशानियां छोड़ी थी मेरे नाना जान ने आपके लिए, जिनको आप नहीं पहचान रहे हो, ना कुरान का हुक्म मानते हो, ना कुरान जैसी हुकूमत करते हो, ना कुरान के हुक्म के मुताबिक हुकूमत करते हो, ना तुम अहले बैत की कदर करते हो। तो आखिरत में तुम क्या जवाब दोगे? तुमने सुना नहीं कि मेरे नाना ने ये कहा था कि हसन और हुसैन नौजवानों के सरदार होंगे जन्नत में, और फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनको जन्नत की चाबी दी जाएगी जो औरतों को जन्नत में लेकर जाएंगी। ए नाना के उम्मतियों, तुमने किसी भी बात पर गौर नहीं किया। अब तुम्हारा और मेरा फैसला क़यामत में आखिरी नबी मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होगा। ये कहते हुए हुसैन फिर अपनी शहादत के लिए मैदान जंग में उतर जाते हैं। तो आगे का वाक़ा आगे वाली वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को मुकम्मल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सवाब की नीयत से इसको शेयर करना और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना किस किस को दर्द है हुसैन की शहादत का।
तो ये वाक़ा जो आप असली सभी लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, इसलिए आप इसको गौर से समझो। अपने बच्चों को भी, नौजवान बहन भाइयों को भी, सब आने वाली नस्ल को ये तारीखी वाक़ा समझाओ कि जंग हुसैन किस तरीका से शुरू हुई थी, करबला की जंग कैसे शुरू हुई थी। अली असगर 6 महीने के बच्चे ने किस तरह हंस के, रोने के बगैर हंस के अपनी रूह परवाज कर दी, क्या क्या वाक़ा हुआ। तो ये सारी बातें इल्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको समझाओ और इस बात को सुनो। मुकम्मल वीडियो को देखो और कमेंट में लिखो कि आपके पल्ले कोई बात पड़ी, ये मौजू कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। इससे मुझे ये डाटा निकलेगा, मैं ये डाटा निकालूंगा कि कितने लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग अली की औलाद से यानी नबी की औलाद से, कितने लोग आले मोहम्मद से, कितने लोग मोहब्बत करते हैं। ताकि अगर तुम कमेंट में भी लिखते जाओगे, ये सुन भी लोगे, तो कम अज कम क़यामत के दिन, रोज महशर के दिन ये कह सकोगे कि हमने जंग नहीं की, हम हुसैन के ज़माना में नहीं थे, हमने हुसैन का साथ नहीं दिया, हमने अहले बैत का साथ नहीं दिया। हमारे आका, हमने तुम्हारे नवासों को शहीद होते नहीं देखा, लेकिन उनके शहीद होने की बातें ज़रूर सुनी। इन बातों के सदके में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे, तो हमारी आखिरत को भी और दुनिया को भी अच्छा बना दे। तो आमीन सुम आमीन। तो आप सब के लिए मैंने ये दुआ की है। इस वीडियो को मुकम्मल सुने और इस दुआ में शामिल हो जाएं, लाइक कमेंट और शेयर करते जाएं, ताकि जो डेटा में निकालने वाला हूं कि हुसैनी कितने हैं, यजीदी कितने हैं, आपका नाम हुसैनियों में आ जाए, इस बात को आगे तक पहुंचाइए। वाखिरी दुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला मुहर्रम के इन दिनों के सदके, उन शहादतों के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, हमारी बीमारियों को दूर फरमाए, हमारी मुसीबतों परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे दिल में जो जो तमन्ना है उनको पूरी फरमाए। जो जो भी हमारे कारोबार हैं, किसी का कोई चैनल है, कोई और कारोबार है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई सिंगर है, उसको अल्लाह ताला अच्छा गला अता फरमाए, कोई शायर है तो अच्छी शायरी अता फरमाए, अच्छा गुण अता फरमाए, इत्फाक और इत्तेहाद अता फरमाए, सारे मुल्क में अमन और चैन अता फरमाए। जिस अमन के लिए हुसैन लड़ रहे थे, उस अमन के सदके में अल्लाह हमारे मुल्क में भी अमन नसीब फरमाए, हर घर में अमन और इत्फाक नसीब फरमाए, हर बरादरी, हर रिश्तेदारों में के झगड़े ख़त्म फरमाए, जलन ख़त्म फरमाए, एक और नेक बनकर रहने की अल्लाह हदायत नसीब फरमाए हम सबको करबला के सदके। करबलाएं रद शहीदे करबला के सदके, करबलाएं रद शहीदे करबला के सदके। अल्लाह हम पर कोई भी बलाएं आई हुई हों तो इनको रद्द कर दे करबला के सदके। जहां पर भी लोग तंगदस्त हाल हैं या परेशान हाल हैं, जिन जिन पर भी हमले हो रहे हैं, जो जो लोग जिनको सताया जा रहा है, करबला के सदके उनको फतह नसीब फरमा, करबला के सदके ईरान की फतह नसीब फरमा, करबला के सदके फ़लस्तीन की फतह नसीब फरमा और मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। आमीन सुम आमीन। मैं इन्हीं बातों पर ख़त्म करता हूँ, अगला प्रोग्राम कल को फिर होगा।